मैं रुपेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ए टू जेड एक्सेल। यहाँ हम आज सीखने वाले हैं दो नए फंक्शंस एक्सेल में जिसका नाम है सम इफ्स एंड काउंट इफ्स। इन दोनों फंक्शन का यूज करके आप अपने जितने भी डेटा से रिलेटेड, सम से रिलेटेड, काउंट से रिलेटेड जो भी आपका हैवी डेटा है उसको आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दोनों जो फंक्शन हैं वो काम कैसे करते हैं, उनके लिए क्या-क्या चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। तो सम इफ फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो इसमें ज़रूरी है वो है सम रेंज। जिस भी डेटा रेंज का मुझे सम निकालना है, सेकंड मुझे उसको बताना होगा कि क्राइटेरिया रेंज क्या है और उसके बाद किस क्राइटेरिया के बेस पे मुझे वो सम निकालना है। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसको आप रिपीटेड यानी कि 127 टाइम 127 बार जो है आप इस कंडीशन के आधार पे सम निकाल पाएंगे। तो एक ये फॉर्मूला हुआ। सेकंड अगर मैं बात करूं तो काउंट इफ्स जो है वो फॉर्मूला है जिसमें कि मुझे दो चीजों की जरूरत होती है, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया क्या रहेगा। सेम इसमें भी आप 127 टाइम्स तक का जो लॉजिक है वो लगा सकते हैं और काउंट निकाल पाएंगे। चलते हैं अपने एक्सेल शीट पर जहां पे कि हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है आप सम निकाल सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक और बहुत ही खास फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप देख पाएंगे कि कैसे आप सम जो करते हैं उसको और एडवांस तरीके से कैसे कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुझे टोटल सेल यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आप देखेंगे सम रेंज का ऑप्शन आया है जिसमें मुझे सम जो रेंज देना है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं कर दूंगा फ्रीज यानी कि F4 एक बार प्रेस करेंगे, फिर कॉमा और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। अब चूंकि मुझे यहाँ पे देखेंगे आप तो मुझे एचआर का निकालना है सिर्फ। तो एचआर के लिए डिपार्टमेंट में जाकर के मैं पूरा डिपार्टमेंट जो है वो सेलेक्ट करूंगा और इसको भी करूंगा फ्रीज। और उसके बाद मुझे अगर क्राइटेरिया देना है तो मैं पहला सेल डिपार्टमेंट का वो सेलेक्ट करूंगा यानी कि एचआर और मैं उसको एंटर कर दूंगा। अब देखेंगे यहाँ पे मेरा टोटल सेल जो है वो वैल्यू आ चुका है। मैं इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा तो मेरे पास ये टोटल नंबर आ जाएगा। फ्रीज करना ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक एक कॉलम नीचे आता जाएगा जिससे कि आपका जो टोटल सम है वो करेक्ट नहीं आएगा। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक बार में हम यहाँ पे निकालने वाले हैं टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी के लिए फिर से हम लगाएंगे सम इफ्स। उसके बाद हम देंगे इसका सम रेंज क्या रहना है, इसको करेंगे आप 4 यानी कि फ्रीज। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए और एचआर के अगेंस्ट में चाहिए तो फिर से मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूंगा, इसको करूंगा मैं F4 यानी कि फ्रीज और फिर मैं दे दूंगा एचआर का कॉलम रेफरेंस के लिए। अब यहाँ देखेंगे आप 166 की जो है यहाँ पे वैल्यू वो आ गई है। अब चलिए मैं एक बार इसको चेंज करके देख लेते हैं। सपोज एचआर जो है वो यहाँ पे 12 की यहाँ पे क्वांटिटी, अब मैं लेट सपोज इसको 20 कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे आप ऑटोमेटिक इसका जो है वैल्यू चेंज हो गया है। वैसे ही 49,966 से इसको मैं अगर 55,000 कर देता हूँ तो इसका भी ये टोटल वैल्यू चेंज हो गया। ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से आप सम इफ जो है वो लगा सकते हैं। और बढ़ते हैं नए कंडीशन की तरफ जिसका नाम है काउंट इफ्स। तो मैं दोबारा से इसको लगाता हूं और एक बात ध्यान रखिएगा इसमें दो कंडीशंस लगेंगी काउंट में। जैसे मैंने आपको बताया 127 टाइम्स आप जो है कंडीशन दे सकते हैं। अभी मैं दो तरीके से इसको मैं यूज करूंगा। काउंट इफ्स पहला है क्राइटेरिया रेंज और मुझे क्राइटेरिया देना है। तो चाहे आप क्राइटेरिया पहला आप डिपार्टमेंट ले सकते हैं या फिर मंथ लेकर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथ ले लेता हूँ सबसे पहले कि मैं कहता हूँ कि मुझे मंथ्स के ऊपर पहला क्राइटेरिया देना है और जनवरी सेलेक्ट करनी है और इसको मैं 3 टाइम्स फ्रीज कर दूंगा। लॉजिक मैं बताऊंगा आपको क्यों।
सेकंड मैं आता हूँ क्राइटेरिया रेंज 2 पे। तो मैंने कहा कि मुझे एचआर के अगेंस्ट में चाहिए, तो मैं डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले। इसको भी करूँगा फ्रीज़, और उसके बाद मैं क्राइटेरिया 2 को जो है मैं सेलेक्ट करूँगा एचआर, और उसको मैं 2 टाइम्स इसको फ्रीज़ करूँगा। इसको मैंने कर दिया क्लोज़। अब इसको मैंने प्रेस किया एंटर। अब मैं ये सारे फॉर्मूले जो हैं, ये जो मैंने एक जगह लगाया है, मैं सभी जगह पेस्ट कर दूँगा, तो ये मेरा टोटल वैल्यू आ जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार इस फॉर्मूले में मैंने एक बार यहाँ पे 3 टाइम्स F4 प्रेस किया है, फ्रीज़ किया है आई कॉलम को, और यहाँ पे मैंने 9 नंबर कॉलम को मैंने यहाँ पे फ्रीज़ किया है, राइट? तो सबसे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना, जब भी हम एक बार फ्रीज़ करते हैं तो सेम वही कॉलम, सेम वही रो जो है फ्रीज़ हो जाता है। अगर मैं 2 टाइम्स प्रेस करूँगा तो मेरा जो है वो वर्टिकल जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा, हॉरिज़ॉन्टल वो आगे बढ़ेगा। और अगर मैं 3 टाइम्स जो है फ्रीज़ करूँगा तो मेरा वर्टिकल बढ़ेगा, यानी कि ऐसे बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे 3 टाइम्स हमने प्रेस किया था और यहाँ पे हमने 2 टाइम्स प्रेस किया। इस तरीके से आप हम इसको निकाल सकते हैं काउंट इफ। और लास्ट में एक फॉर्मूला ऐसा जिसका इस्तेमाल, जिसके एक छोटे से वर्जन का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं, जिसको कहते हैं हम सम। आई गेस आप सब यूज करते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सब टोटल की। चलिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ आपको। सब टोटल जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मिनिमम। तो यहाँ पे मुझे सम निकालना है इनका, तो मैं 9 या तो मैनुअली प्रेस कर दूं या मैं 9 यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ। 9 आ गया, फंक्शन नंबर, देन उसके बाद कॉमा, और अब मुझे रेफरेंस देना 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे पूरा ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे आप कि इसका जो टोटल सम है 9,42,000 वो यहाँ आ गया, और यही मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो इसका भी टोटल क्वांटिटी का मेरे पास सम आ गया। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट का मुझे अगर टोटल सेल और क्वांटिटी निकालनी हो, जैसे मैं यहाँ फिल्टर लगाऊंगा, वो सिर्फ उतने ही रेंज का मुझे सम और उसकी क्वांटिटी दिखाएगा। ऐसे ही अगर मुझे फाइनेंस का देखना है तो मैं फाइनेंस का देख पाऊंगा, और ऑपरेशन का देखना है तो मैं ऑपरेशन का देख पाऊंगा। तो ये है आज का बोनस, आज का एक्स्ट्रा आपके लिए, नॉलेज के लिए। क्षमा चाहता हूँ काफी लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनता रहा तो मैं आने वाले समय में हर हफ्ते आपको जो है मे बी 2 या 3 वीडियो जरूर देखने को मिलेंगी। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो, मेरा ये नॉलेज आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल